क्योंकि पहले साड़ियां ऐसी चलती थी महाराज कि घूंघट कर लो तो चेहरा नहीं दिखता था। आजकल तो हमारा साड़ी क्या है, पूरी है यार। बाजार में जाए माताएं अकेली जाएंगी, महाराज लगा लाली लिपस्टिक उल्टे पल्लू की साड़ी पहन के, फिर कहेंगी दुकानदार से अच्छा सुनिए वो जरा जो नेट की जो सिल्क की साड़ी है ना एकदम पतली पतली वाली वो दिखा। वो दिखाएगा दुकानदार, अब फिर ये ऐसे लगा के देखेंगे और पूछेगी क्या भैया ये साड़ी सूट करेगी। अब वो दुकानदार भी बड़े उससे कहता है ले लो भाभी बड़ी सूट करेगी, और ले जा तो फ्री में दे रहा हो वो। मर्द साड़ी क्या, मर्द पहनो तो पूरा चेहरा ही दिखता है। वो सखी समझ ना पाई, ठाकुर जी ने अपना हाथ छुटाया और उसके हाथ में उसी के बेटे का हाथ देके ठाकुर जी ऐसी पतली गली से दौड़ी लगाई महाराज कि सीधा यशोदा जी के महल में जाके कंबल खींच के लेट के सो गए। वो सखी आई और यशोदा जी के सामने जाके महल के सामने, यशोदा मैया बाहर निकल, देख तेरा लल्ला चोरी कर रहा है, बाहर निकल। यशोदा जी बाहर निकली, क्या हुआ? का देख मियां तेरा लल्ला चोरी करे। बोले ना। यशोदा जी बाहर निकली और बाहर निकल के बोली पहले जरा घूंघट हटा करके तो देख, तू अपने पुत्र को लेकर के आई है कि मेरे पुत्र को लेकर के आई है। उसने अपने हाथ में अपने पुत्र का हाथ देखा, शर्म के मारे लाज के मारे पानी पानी हो गई। बोली यशोदा मैं लाई तो तेरे पुत्र को थी, पर मेरा पुत्र कहां से बन गया ये नहीं पता। यशोदा जी बोली मेरा कन्हैया तभी सो रहा है, आवाज लगाई कन्हैया ओ कन्हैया बाहर निकलो। ठाकुर जी आए बिल्कुल आलस में, तो मन में सोच रहे होए ना होए आ गई। जैसे ठाकुर जी बाहर निकले, इतने मासूम महाराज की भगवान कृष्ण के बराबर कोई सच बोलने वाला दुनिया में अभी तक कोई जन्मा ही नहीं। एकदम मासूम सा चेहरा, जमाई लेते हुए बोले हाँ मैया। यशोदा जी बोले देख अबे मेरो लाला सो के आयो है, तू कह रही है। यशोदा जी बोली क्या लल्ला चोरी करने गया था? यशोदा जी बड़ी कन्हैया जी बड़ी सफाई से बोले जैसे सर्फ एक्सल से कपड़े धुलते हैं ना मर्द। ठाकुर जी दूध जैसा सफेद बोले, दूध जैसा सफेद सच बोले मैया मैं तो चोरी कर भी गयो ना है और मेरी आत्मा गई होए तो पतो ना है। मैं ना गई और आत्मा गई हो तो पतो ना है। अब ठाकुर जी मैया यशोदा के पीछे छुप रहे हैं। ठाकुर जी वो सखी ऐसे टेढ़ी नजर से देखती है, अच्छा तुम घर में सो रहे थे? हाँ। ठाकुर जी पीछे से दादागिरी बता रहे हैं, सुन आमने सामने कोई नहीं आ रहा। ठाकुर जी पीछे पीछे दादागिरी बता रहे हैं छुपके। ओ भाभी अगर आज के बाद अगर हमें पकड़ने की या पकड़वाने की कभी कोशिश तो दूर, अगर कभी अगर योजना भी बनाई ना तो ध्यान रखना इस बार तो तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारे बेटे का हाथ दिया है, अगली बार हमसे पंगा नहीं। तो ध्यान रखना पूरे गोकुल में तुम्हारे ही पति का हाथ देख के अगर पूरे गोकुल में ना घुमाया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। एक सखी आई, ओ मैया अपने लाला की बात में ना आ, मुझसे पूछ। यशोदा जी बोली तेरे साथ क्या कर दिया? सखी बोली क्या बताऊं, परसों मेरे पति का जन्मदिन था, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाली थी। ये मेरे पास आए और बोले ए भाभी एक काम कर, ज्यादा नहीं तो तुम उनको एक गुजिया ही दे दे। और मैंने गुजिया नहीं दी तो मैया ये चले गए और पता नहीं रात के 12 बजे कहां से मेरे कमरे में आ गए। मैया
मेरी पति की दाढ़ी ली, मेरी चोटी ली, दोनों में गांठ लगाई और जयराम जी की। और मैया 2-2:30 बजे के समय में मेरे पति को लगी प्यास। वो एकदम झटका देकर के खड़े हुए तो आधे से ज्यादा उनकी दाढ़ी खिंच गई, हमें ही चुटिया खिंच गई। यशोदा जी बोलती, च्यों तू चोरी करे? ठाकुर जी को आज मैया यशोदा समझा रही है क्या? अरे माखन की